हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, जब भी हम नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है। तो आपके मन में ये सवाल उठते होंगे कि पासपोर्ट ऑफिस क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और किस तरह से जाना है। तो आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट पर्ची पर जो समय दिया गया है उससे 15-20 मिनट पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस पर पहुंचना है। अगर आप किसी कारण लेट भी हो जाते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म लाइन में लगा लिया जाएगा। मान लीजिए आप आधे घंटे या 1 घंटे लेट हो गए या फिर 25-30 से ज़्यादा मिनट लेट हो गए तो आपका जो है लाइन में लगा लिया जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो नंबर आपको मिल जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन सेलेक्ट किए हैं, फॉर्म भरते टाइम आपको ओरिजिनल लेकर जाना है और साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर भी जाना है। अगर आपने नॉन ACR कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई किया है तो आपको हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं जो आपने लगाए हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में यानी जन्म तिथि के प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र। इसी तरह एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे वोटर ID, आधार कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन बिल, नियोक्ता प्रमाण पत्र यानी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट एंड रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास कोई है तो वो भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट करे हैं या आप जो डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस में देना चाहते हैं वो उसकी आपको एक एक कॉपी लेकर जानी है। यानी आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है और साथ में आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। जैसे कि आपने एड्रेस प्रूफ में पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगाया तो आपको पैन कार्ड की ओरिजिनल भी लेके जाना है और पैन कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। इसी तरह अगर आपने एड्रेस प्रूफ में वोटर ID, आधार कार्ड या पानी का बिल लगाया है तो आपको एक ओरिजिनल लेके जाना है और साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। अगर आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड की आपको फुल कॉपी लेकर जानी होगी जो कि आधार की वेबसाइट पर डाउनलोड होती है। यानी जो कि हमारे पास जो आधार होता है वो छोटा पॉकेट वाला आधार कार्ड होता है। हमें जो वहाँ पर आधार कार्ड लेके जाना है उसमें एक कॉपी आपको ऑनलाइन निकलवा कर वो फुल आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं या खुद से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। साथ में आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेकर जाना है। वो आधार कार्ड आपका कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप कोई सा भी ले जा सकते हैं, पर आपको फ़ोटोकॉपी फुल आधार कार्ड की भी लेकर जाना है। पासपोर्ट ऑफिस में आपको फ़ोटो ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस में फ़ोटो खींचा जाता है। कोई भी आपको पासपोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन भी कोई फ़ोटो अपलोड नहीं होता है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट पर्ची नहीं है तो आप मोबाइल पर मैसेज दिखाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यानी जो अपॉइंटमेंट की पर्ची मिलती है जो आप फॉर्म भरने के बाद आपको जनसेवा केंद्र वाले निकाल के देते हैं या फिर आपने खुद फॉर्म भरा है तो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, तो आप सिंपली या तो वो मोबाइल में पर्ची दिखा सकते हैं या फिर अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया है तो वो आप दिखाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसमें आपका फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का फ़ोटो और आपका चेहरा मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में आप क्लीन शेव हैं और अब आपने दाढ़ी रखा ली है तो वहाँ पर आपका फ़ोटो मैच नहीं होगा। तो या तो आपको अपनी शेविंग करानी पड़ेगी या फिर आपको पासपोर्ट में अपना फ़ोटो अपडेट कराना पड़ेगा। यानी जो डॉक्यूमेंट में फ़ोटो है वो आपका मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ़ोटो आपका बहुत पुराना हो और आपका चेहरा प्रेजेंट से मैच ना खाए। तो इन चीज़ों को आपका बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोटो है वो डॉक्यूमेंट से मैच खाना चाहिए। अगर दाढ़ी है तो आपके डॉक्यूमेंट के फ़ोटो में भी दाढ़ी होना चाहिए। अगर आप क्लीन शेव हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में भी क्लीन शेव होना चाहिए। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपके क्षेत्रीय थाने में पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर में आती है। जब आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके 1-2 हफ्ते के बाद पासपोर्ट आपके घर पे पहुंच जाता है।
अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस टॉपिक पर हमने एक ब्लॉग भी लिखा है, आप ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर हमने लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके सीधे उस पेज पर पहुंच जाएंगे। आप पूरी जानकारी और भी पढ़ सकते हैं।